किसी ने कोई चोरी की थी। तो अरम इतने सुंदर घोड़े को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइट था, है ना, क्योंकि उसने जैसे लाइफ में उसका एक ड्रीम था, है ना, कि उसको हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ था। लेकिन अब क्योंकि उसकी ट्राइब या उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसलिए उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो क्योंकि मुराद जो है वो एक सुंदर घोड़े पर आया था और अरम को भी ये फील हो रहा था कि आज मेरी जो विश है ना, घोड़े को राइड करने की, हॉर्स राइडिंग की जो विश है वो आज पूरी हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट था। अब अरम हॉर्स को स्मेल कर सकता था, है ना, क्योंकि हॉर्स उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं खड़ा था। तो वो फील कर रहा था कि, और जो है उसकी जो ब्रीदिंग थी, घोड़ा जो ब्रीद कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से स्नॉटिंग कर रहा था, उसको भी वो अरम सुन सकता था। लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुराद या कोई अदर फैमिली मेम्बर, है ना, घोड़ा ला सकता था। क्यों? क्योंकि घोड़ा लाना जैसे उनके बजट से बाहर था, है ना, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। तो अब उसे ये फील ही नहीं हो रहा था कि जैसे मुराद या कोई भी फैमिली मेम्बर जो है घोड़ा ला सकता था। तो एक बार अरम को लगा कि हो सकता है कि मुराद जो है वो घोड़ा चुरा कर लाया हो, है ना। लेकिन फिर उसने सोचा कि उनके परिवार में कोई चोर नहीं हो सकता, है ना। तो अरम ने पहले मुराद की तरफ देखा और फिर घोड़े को देखा। एक प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर दिखाई दिया, है ना, जिससे अरम एक तरफ बहुत खुश था, है ना, बहुत ज़्यादा उससे खुशी हो रही थी कि हाँ, उसके सामने जो है वो एक घोड़ा खड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा, जिससे उसकी विश पूरी होने जा रही थी। तो दूसरी तरफ अरम डर भी रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद अरम ने मुराद से पूछा, है ना, कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लेकिन मुराद ने उसे इग्नोर कर दिया, यानी उसका जो क्वेश्चन था, अरम ने जो उससे पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, है ना, तो मुराद ने उसका वो क्वेश्चन इग्नोर कर दिया और कहा कि अगर राइड करनी है तो जल्दी बाहर आ जाओ, है ना। इससे अरम को श्योर हो गया कि मुराद ने घोड़ा चुराया है और वो उसे राइड के लिए इनवाइट करने आया था। अब अरम खुद को कंसोल करने लगता है कि मुराद ने पैसे नहीं चुराए हैं, है ना, कि चलो ठीक है, घोड़ा ही तो लेके आया है, कोई पैसे थोड़ी चुराए हैं उसने। और वो दोनों ही, है ना, वो जैसे अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जैसे, क्योंकि वो हॉलमार्क था ना ऑनेस्टी, और जैसे वो ये समझ भी गया था कि मुराद जो है वो कहीं ना कहीं से घोड़े को चुरा के लाया है। लेकिन फिर वो अपने आप को कंसोल करता है ना, अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि कोई उसने पैसे थोड़ी चुराए हैं, वो तो घोड़ा लेके आया है ना। तो उसके बाद दोनों ही हॉर्स राइडिंग को लेकर, जैसे पहली तो बात तो ये थी कि जैसे दोनों ही, यानी अरम और मुराद दोनों ही क्रेज़ी थे हॉर्स राइडिंग को लेकर। तो अरम को लगता है कि चोरी तो तब कहलाएगा ना जब वो घोड़े को बेचेंगे, है ना, कि जैसे कि घोड़ा वो चुरा के लाता और उसके बाद उसको कहीं वो सेल कर देते, जिसके बदले उन्हें पैसे मिल जाते। तो अरम की जो व्यू था, अरम का जो ओपिनियन था, उसके अकॉर्डिंग ये चोरी कहलाता, है ना। तो लेकिन जैसे वो ऐसा कभी करते नहीं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ, घोड़े को जो है वो बेचेंगे, इसलिए वो चोरी नहीं कहलाएगा, ऐसा अरम का बिलीव था, अरम ऐसा सोच रहा था। फिर क्या होता है कि अरम जो है मुराद से कहता है ना, कि मैं अभी कपड़े पहन कर आता हूँ, है ना, जैसे ड्रेसअप होकर आता हूँ। तो मुराद कहता है कि हाँ ठीक है, पर जल्दी, है ना। इसके बाद अरम विंडो से यार्ड में जंप करके बाहर आता है और मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ जाता है। अरम का घर वॉलनट एवेन्यू में एज ऑफ टाउन पर था, है ना, कि एकदम आउटर एज पर था। तो उसके घर के पीछे ऑर्चर्ड्स, विनयार्ड्स, इरिगेशन डिचेज़ और कंट्री रोड्स थे, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो दोनों घोड़े पर बैठे, है ना, घोड़े पर बैठने के बाद विदिन 3 मिनट्स, यानी कि 3 मिनट्स से भी कम समय में वो ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए, है ना। 3 मिनट से कम के टाइम में वो ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए थे। और अरम वॉज फीलिंग वंडरफुल, है ना, क्योंकि अरम को जो है ये सपने से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी ये विश पूरी हो रही थी कि वो घोड़े पर बैठा हुआ था। अब क्या हुआ कि जब घोड़ा दौड़ रहा था तो हवा बहुत ही सुहानी लग रही थी, है ना, कि जितनी स्पीड से वो घोड़ा दौड़ रहा था उतनी ही ज़्यादा उन्हें हवा लग रही थी। तो वो हवा जो है वो बहुत ही जेंटल फील हो रही थी, है ना। तो दौड़ते हुए घोड़े पर बैठना या उस घोड़े पर बैठा होना, ये अरम के लिए वंडरफुल एक्सपीरियंस था, है ना, कि तभी जैसे वो फील ही कर रहा था कि क्या वंडरफुल एक्सपीरियंस है। तब तक क्या होता है कि उसका जो कज़िन होता है मुराद, है ना, वो गाना गाने लगता है, मस्ती में जो है वो गुनगुनाने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाने लगता है। फिर उसके बाद लेकिन जैसे जब वो गाना गा रहा होता है तो अरम को वो गाना जैसे कम लगता है, यानी अरम को लगता है कि ये गा नहीं रहा है, चिल्ला रहा है, यानी कि जैसे उसके सॉन्ग में मेलोडी नहीं थी,
है ना, वो ज़ोर से चिल्ला रहा था मस्ती में। तो अरम बताता है कि हर परिवार में एक क्रेज़ी मेंबर होता है ना, और हमारे परिवार में मुराद था। इससे पहले यानी जैसे वो बताता है कि जैसे हमारे परिवार का एक क्रेज़ी मेंबर जो है वो मुराद था। मुराद जैसे अपने मन वाली करता रहा होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा जैसे फ्री बिहेवियर का रहा होगा, किसी की सुनता नहीं रहा होगा, है ना, और जैसे ज़िद्दी टाइप का रहा होगा। तो वो अरम जो है वो बताता है कि इससे पहले यानी मुराद से पहले जो है हमारी फैमिली में एक अंकल खुशरो थे, है ना, जो कि बहुत ही लंबे चौड़े थे, काले काले बाल होते थे उनके, लंबी लंबी मूछें होती थी उनकी, और जो पूरी वैली में सबसे बड़ी थी उनकी मूछें, है ना, यानी जितनी जो मूछें रखते थे वो पूरी वैली में सबसे बड़ी मूछें थी उनकी। तो अंकल खुशरो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, है ना, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था, जल्दी इरिटेट हो जाते थे, और किसी को भी, है ना, कोई भी अगर जैसे 2 लोग बातें कर रहे हैं, 3 लोग बातें कर रहे हैं, तो वो चिल्लाकर चुप करा देते थे। और एक तकिया कलाम कहते थे, है ना, इनका एक हमेशा का जो है एक पॉइंट आउट करते थे, जैसे हमेशा बोलते थे वो बात कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बात कर रहा था। यानी कोई भी जैसे ग्रुप में बात कर रहा है या 2 लोग बात कर रहे हैं, तो वो जाके तुरंत जो है शाउटेड मैनर में जो है वो चुप करा देते थे, और कहते थे जैसे हमेशा एक उनका तकिया कलाम था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, है ना। एक बार उनका बेटा, जैसे एक इंसिडेंस जो है वो शेयर किया गया है इसमें स्टोरी में। तो जैसे ये अरम बताता है कि एक बार उनका बेटा अरक, जैसे उनके जो अंकल खुशरो थे उनके बेटे का नाम था अरक। तो वो अरक जो है वो दौड़ता हुआ बार्बर शॉप पर आता है, जहाँ पर अंकल खुशरो जो है वो अपनी मूँछों को ट्रिम करवा रहे होते हैं, है ना, वहाँ पर वो दौड़ के आता है। अब जब अरक बार्बर शॉप पर पहुंचता है ना, जहाँ पर अंकल खुशरो जो है वो अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे होते हैं, तो वहाँ पहुंचकर वो अंकल खुशरो से बताता है कि घर में आग लग गई है ना, कि द हाउस वाज ऑन फायर। तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, है ना, कि जैसे जब अरक ने बताया अंकल खुशरो को कि घर पे आग लग गई है, तो खुशरो जो अंकल थे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, है ना। तो बार्बर ने कहा अरे आपका बेटा क्या कह रहा है उसको सुनिए, तो वो कह रहा है कि घर में आग लगी है। तो अंकल और ज़ोर से चिल्लाए कि इट इज़ नो हार्म, है ना, पे नो अटेंशन टू इट। अरम बताता है कि मुराद खुशरो अंकल का डिसेंडेंट था, यानी कि जैसे अरम के अकॉर्डिंग खुशरो अंकल थे जो पास्ट में हुआ करते थे, वो हमारी फैमिली के एक क्रेज़ी मेंबर थे, और अब इस प्रेजेंट जनरेशन में मुराद ने वो प्लेस ले ली थी। यानी कि मुराद जो है वो मेंबर था हमारी फैमिली का जो क्रेज़ी था। तो वो अरम जो है वो मानता था कि मुराद जो है वो अंकल खुशरो का डिसेंडेंट था। वो अंकल का बेटा तो नहीं था, पर उनकी सारी आदतें उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई थी, है ना। कोई अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है, पर उसकी आत्मा और उसके विचारों का नहीं, है ना। तो हमारी ट्राइब में, यानी अरम बताता है कि हमारी ट्राइब में ऐसे ही अलग अलग तो लोग तरह तरह के लोग थे हमारी ट्राइब में। तो अरम और मुराद अभी भी घोड़े पर राइड कर रहे थे, है ना, जब वो सोच रहा था, ये जैसे स्टोरी में बता रहा था कि जैसे तरह तरह के लोग थे हमारी ट्राइब में, उसी में से एक मुराद भी था जो बहुत ही क्रेज़ी था। तो घोड़ा जो है वो उन दोनों को बिठा के आगे बढ़ता जा रहा था। तो फिर मुराद ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था, यानी जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुराद जो है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गा रहा था। तो दोनों अभी भी कंट्री साइड में थे, जहाँ से उनके नेबर्स के अकॉर्डिंग वो बिलोंग करते थे, है ना, कि उनके पड़ोसी मानते थे कि वो कंट्री साइड के रहने वाले थे। तो वो सब अभी उसी प्लेस पर थे। अब क्या हुआ कि रीचिंग ऑन अ पॉइंट, है ना, रीचिंग ऑन अ पॉइंट, मुराद ने अरम से कहा कि अब तुम नीचे उतरो, है ना, कि जब मुराद ने अरम से कहा कि अब तुम नीचे उतरो, मैं अकेले राइड करूँगा। तो अरम ने कहा ठीक है ना, लेकिन एक शर्त होगी कि जब तुम अकेले राइड कर लोगे तो उसके बाद मैं अकेले राइड करूँगा, है ना। तो मुराद कहता है कि ये तो हॉर्स पर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें अकेले राइड करने देता है कि नहीं, और कहा जल्दी नीचे उतरो, है ना। तो अरम कहता है कि घोड़ा उसे राइड करने देगा, है ना, कि जैसे वो मुराद से कहता है कि तुम परेशान मत हो, घोड़ा मुझे राइड करने देगा। इस पर मुराद कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरी जो है घोड़ों से अच्छी ट्यूनिंग है, आई हैव अ वे विद हॉर्सेस, है ना। ये मुराद का जैसे एक तकिया कलाम कह लीजिए, जैसे अंकल खुशरो का था, उसी तरह से मुराद का ये कलाम था कि आई हैव अ वे विद हॉर्सेस। ये ऐसे ही स्टोरी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसने ये तकिया कलाम और भी
लोगों से जुड़े हुए कहा है ना। तो ये आगे आगे आएगा स्टोरी में, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो फिर जो है ना वो कहता है कि जैसे मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, आई हैव अ वे विथ हॉर्सेस। तो फिर आगे उसके बाद जो है वो कहता है कि अरम कहता है कि मेरी भी, जब वो कहता है कि मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मुराद कहता है, तो अरम कहता है हाँ मेरी भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है ना। तो मुराद कहता है ठीक है ना, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमको उतरने के लिए कह रहा था, चलो अभी उतरो पहले, है ना। तो अरम उतरते हुए कहता है लेकिन याद रखना कि तुम जब अकेले जो है वो राइड कर लोगे, उसके बाद जो है मैं अकेले राइड करूँगा, ठीक है ना, इस बात को भूलना मत। और ये कह के वो नीचे उतर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मुराद जो है वो रन कहते हुए, जैसे बोलता है रन, है ना, तो रन कहते हुए जो है घोड़े को उसकी मसल्स पे किक करता है, और जैसे ही किक करता है वैसे ही घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है ना। जब वो पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है तो ज़ोर से सांस लेता है, स्नॉटिंग करता है, ज़ोर से ब्रीदिंग करता है, और फिर पूरी रफ्तार में दौड़ने लगता है ना। तो मुराद घोड़े को लेकर ड्राई ग्रास फील्ड की ओर जाता है ना, और फिर उसके बाद इरिगेशन डिचेस की ओर जाता है। और जब वो उस साइड उसको राइड करता हुआ लेके जाता है, तो फिर क्या होता है कि जब 5 मिनट बाद वो वहाँ से वापस आता है, तो मुराद और घोड़ा दोनों ही पूरी तरह भीगे हुए होते हैं, है ना, दोनों गीले हो चुके होते हैं। सो दिस वॉज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। We will take the explanation of the remaining part in second part of the video. So watch it and take the explanation clearly.